चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हलाला बाहु विवाह पर बेन लिव इन का होगा रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड में लागू हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा यूसीसी लागू होने के साथ ही उत्तराखंड के सभी निवासियों के अधिकार एक समान हो गए हैं। सभी धर्म की महिलाओं के लिए अब एक कानून है। मोबाइल टावर की जरूरत खत्म, सीधे अंतरिक्ष से फोन में मिलेगा नेटवर्क। टेस्ला के मालिक एलोन मस्क शुरू कर रहे हैं टेस्टिंग, जबरदस्त होगी इंटरनेट स्पीड। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने महू में जय भीम जय बापू जय संविधान रैली का किया आयोजन। कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हुए शामिल। बोले जिस दिन संविधान खत्म होगा कुछ नहीं बचेगा। अडानी अंबानी को पूरा धन पकड़ाया जा रहा है, सरकार सभी कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं को देती है। बीजेपी नेताओं में गंगा स्नान की होड़। गंगा नहाने से देश में गरीबी दूर नहीं होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर बोला हमला। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर किया पलटवार। कहा नीतीश कुमार थके नहीं, 20 साल तक शासन करके भी बिहार के जिले जिले का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी के बनाए अम्बेडकर स्मारक को देखने जरूर जाएं राहुल गांधी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता पर कसा तंज। सामने खड़ा हुआ इंडिया गठबंधन तो मोदी को संविधान के आगे टेकना पड़ा माथा। एमपी के महू में बोले राहुल गांधी। कहा हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस है जो संविधान को मानती है और उसके लिए लड़ रही है, और दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी है जो संविधान के खिलाफ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ मानहानि केस में 6 फरवरी को होगी सुनवाई। यूएसए में एंट्री हुई मुश्किल। ट्रंप के एक आदेश ने बढ़ाई भारतीयों की मुश्किलें। अमेरिका में अवैध प्रवासियों की तलाश में गुरुद्वारों में छापे मार रही पुलिस। सिख नेता बोले ये हमारी आस्था के खिलाफ। माधवीपुरी बुच की सेबी से विदाई तय। केंद्र सरकार ने मंगाया नए चेयरमैन पद के लिए आवेदन। इनका कार्यकाल 28 फरवरी 2025 को खत्म होने जा रहा है। राजधानी दिल्ली में चुनावी रैलियों के बीच बड़ी मजदूरों की मांग। मंडियों में दिहाड़ी करने वालों का हो गया अभाव। आईसीसी के नए चेयरमैन जे शाह के बेबी बॉय को मिला संतों का आशीर्वाद। महाकुंभ में शाह फैमिली ने लगाई डुबकी। हरियाणा सरकार को आईएमए ने दी चेतावनी। 3 फरवरी से 600 प्राइवेट अस्पताल बंद करेंगे आयुष्मान कार्ड सेवा। 400 करोड़ बकाया नहीं देने से नाराजगी। भाजपा नेता नरकवासी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले इन लोगों ने आजादी नहीं दिलाई, मोदी सरकार संवैधानिक मूल्यों को खत्म कर रही। राजस्थान में -0.5 डिग्री पहुंचा तापमान, पानी जमा। हिमाचल पंजाब में कोल्ड वेव। एमपी में रात में ठंड बढ़ी। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न हिमालय रीजन में इस हफ्ते 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होंगे। इससे बर्फ बारिश हो सकती है। अक्षय कुमार का सूखा खत्म। स्काई फोर्स ने की पैसों की बारिश। फिल्म ने 3 दिनों में ही 60 से ज्यादा की कमाई की। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यमुना की सफाई। यूरोप की तरह दिल्ली सड़कें और पानी की सप्लाई का वादा पूरा नहीं कर पाने पर मांगी माफी। बोले 2020 में किए वादे सरकार बनने पर पूरे करेंगे। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया ऐलान। रिमोट दबाकर वेब पोर्टल का किया लोकार्पण। मौनी अमावस्या के स्नान पर्व को लेकर प्रशासन अलर्ट। कानपुर प्रयागराज हाईवे पर किया गया रूट डायवर्जन। कोलकाता पुलिस बैंड की राजभवन में एंट्री रोकने पर विवाद। नाराज सीएम ममता बनर्जी गेट पर खड़ी रही। बोली पहले बैंड को अंदर बुलाए तभी मैं अंदर जाऊंगी। अंतरिक्ष दिखा महाकुंभ का विहंगम नजारा। आईएसएस से खींची गई तस्वीरों को स्टेनो डोन पेटिट ने किया शेयर। अभिनेता सैफ अली खान मामले की जांच पर उठ रहे सवाल। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस बोले हमले के मामले में पुलिस की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही, जल्द ही से अंतिम छोर तक ले जाया जाएगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने जारी की सभी 10 महापौर पदों पर प्रत्याशी की लिस्ट। दरअसल राज्य में अगले महीने अन्य नगरीय निकायों के साथ महापौर पद के लिए मतदान होना है। बांग्लादेश सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी को WHO से हटाने की उठाई मांग। साइमा वाजिद पर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का लगाया आरोप। किशोर कुमार अलका याग्निक को पद्म अवार्ड न मिलने से नाराज हुए सिंगर सोनू निगम। बोले पद्म श्री भी नसीब नहीं हुआ। कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट के आनंद महिंद्रा भी हुए फैन। बोले भारत बना लाइव एंटरटेनमेंट का नया केंद्र। केजरीवाल का आरोप यमुना में हरियाणा सरकार ने जहर मिलाया। भाजपा चाहती है कि दिल्ली के लोग मरे, दोष आप पर लगे। चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी। शेयर बाजार में इस हफ्ते उतार चढ़ाव का जताया अनुमान। बजट 2025 कंपनियों के तिमाही नतीजों से लेकर FII DII फ्लो तक यह फैक्टर्स तय करेंगे बाजार की चाल। राजस्थान में माइनस में पहुंचा पारा। बर्फ जमने लगी। एक दिन में 4 डिग्री लुढ़का पारा। 2 से 3 फरवरी को बदलेगा मौसम, बारिश होगी।
झारखंड में मौसम ने लिया यू टर्न, ठंड में हुआ इजाफा, 8 डिग्री पहुंचा प्रदेश के 5 जिले का न्यूनतम तापमान, ठंडी हवा ने बढ़ाई कनकनी। अगर वह दिए गए टाइम में 100% फिट हो जाते हैं तो यह चमत्कार होगा। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर आया चौंकाने वाला अपडेट। भारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना बनी आईसीसी की साल की सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे क्रिकेटर, दूसरी बार जीता पुरस्कार। विकी कौशल की छावा के मेकर्स को मंत्री की चेतावनी, कहा छत्रपति की छवि धूमिल होना बर्दाश्त नहीं। आशुतोष राणा बोले फिल्म विवाद के लिए नहीं बनती। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2025 के लिए आज से शुरू हुए आवेदन, 10,758 वैकेंसी, ग्रेजुएट्स करें अप्लाई। में विधानसभा चुनाव 2025 के लिए वोटिंग में अब 10 दिन से भी कम समय बाकी रह गया है। वोटिंग की तारीख नजदीक आते ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के लिए पार्टी का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अरविंद केजरीवाल की 15 गारंटी, रोजगार की गारंटी, युवाओं को कैसे रोजगार मिले इसकी प्लानिंग की जाएगी। महिला सम्मान योजना के तहत हर महिला को 2100 रुपए बैंक अकाउंट में मिलेंगे। संजीवनी योजना, 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को फ्री इलाज मिलेगा। पानी के बिल माफ, जो बिल भेजे गए हैं वो भरने की जरूरत नहीं। हलाला बहु विवाह पर बैन, लिव इन का होगा रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड में लागू हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा यूसीसी लागू होने के साथ ही उत्तराखंड के सभी निवासियों के अधिकार एक समान हो गए हैं। सभी धर्म की महिलाओं के लिए अब एक पूरा कानून है। जी हां, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड सोमवार से लागू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास के मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में इसका ऐलान किया। सीएम धामी ने इसे प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया और कहा कि 3 साल पहले प्रदेश की जनता से जो वादा किया था उसे आज पूरा कर दिया गया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि यूसीसी किसी धर्म या वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सभी को समान अधिकार प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 को लागू करने के लिए तैयार की गई नियमावली और संबंधित पोर्टल का भी शुभारंभ किया। लोग इस पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। धामी सरकार का कहना है कि यह फैसला उत्तराखंड को देश भर में एक नई पहचान दिलाएगा। यूसीसी न केवल धार्मिक रीति रिवाजों को सम्मान देगा, बल्कि आधुनिक समाज में समान अधिकारों और कर्तव्य की भावना को भी बढ़ावा देगा। यह कदम खासकर महिलाओं और कमजोर वर्ग के लिए लाभकारी साबित होगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से सभी नागरिकों को एक समान कानून के तहत न्याय और अधिकार मिलेंगे। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से क्या क्या बदल जाएगा? यूसीसी लागू होने के बाद शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा। किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय के लिए तलाक का एक समान कानून होगा। हर धर्म और जाति की लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल होगी। रूस से दोस्ती निभाता रहेगा भारत, दुनिया के बिना परवाह किए खरीदता रहेगा सस्ता तेल। हरदीप सिंह पुरी ने कहा, अगर रूस का तेल अच्छी छूट पर उपलब्ध रहता है तो भारत इसे खरीदना जारी रखेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा ने संकल्प पत्र का पार्ट 3 किया जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, मैंने केजरीवाल जैसा झूठा इंसान अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा। साथ ही कहा, दिल्ली में कई घोटाले किए, उन्होंने स्कूलों और मंदिरों, गुरुद्वारों को भी नहीं बख्शा। उन्हें कुंभ में डुबकी लगानी चाहिए ताकि झूठ बोलने के पाप कट जाएं। गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल में दिखा जवानों संग छात्रों का जोश। हेलीकॉप्टर से हुई फूलों की बारिश। महिला होमगार्ड्स ने परेड के दौरान हथियारों के साथ किया शक्ति प्रदर्शन। इंतजार हुआ खत्म, उत्तराखंड में 27 जनवरी से लागू होगी समान नागरिक संहिता। साथ ही पोर्टल भी लॉन्च करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। नए कानून के तहत विवाह पंजीकरण, लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन में जन्मे बच्चे और लिव इन रिलेशनशिप के नियमों में होंगे बदलाव। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से पीएम मोदी ने की मुलाकात। प्रधानमंत्री बोले, 2018 में इंडोनेशिया की मेरी यात्रा के दौरान हमने अपनी साझेदारी को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रूप में आगे बढ़ाया। क्षेत्र में गणतंत्र दिवस परेड में गरजा टैंक T-90। पाक चीन बॉर्डर पर गूंजती है दहाड़, उड़े दुश्मनों के होश। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल और सिसोदिया को मिली बड़ी राहत। रावत जेवानी कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने से एक दिन की दी छूट। अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। पूर्णी अमावस्या पर महाकुंभ जाने वालों को नहीं होगी दिक्कत। श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने बनाया स्पेशल प्लान। कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के घर में फिर शिफ्ट हुआ WFI कार्यालय। अध्यक्ष संजय सिंह ने नहीं दिया कोई जवाब। ममता कुलकर्णी के बाल काटे, दूध से स्नान कराए। महामंडलेश्वर बनते वक्त रो पड़ी, बोली अब मुझे बॉलीवुड नहीं जाना। आईसीसी ने रोहित शर्मा की कप्तानी का माना लोहा। अपनी बेस्ट टीम की सौंपी कमान। सिर्फ 4 भारतीय खिलाड़ियों को मिली जगह। वहीं विराट कोहली ने फिर किया निराश। महाकुंभ मेले में देश भर से आए 50,000 भिखारी। जानवर की चर्बी से बनाया जख्म, रोज 1 से 2,000 कमाई।
आज उन लाखों लोगों को याद करने का समय। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद बोली सीएम आतिशी, कहा आज बाला साहेब अम्बेडकर को सम्मानित करने का भी क्षण है, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता के बाद संविधान दिया। कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन का हुआ ट्रायल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन का वीडियो शेयर कर कहा था, यह सपना सच होने जैसा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संबोधन, कहा हमारा संविधान जीवंत दस्तावेज, यह है हमारी सामूहिक अस्मिता का मूल आधार। राजस्थान के दिव्यांग पटवारी की शादी में पहुंची पीएम मोदी की पत्नी जसोदाबेन, नव दंपति को दिया आशीर्वाद। दिल्ली में आपको पटकनी केवल कांग्रेस ही दे सकती है, बीजेपी में मादा नहीं। बीजेपी का जिक्र कर बोले सांसद पप्पू यादव, देवेंद्र यादव के बाद अब अलका लांबा के लिए प्रचार करने का लिया फैसला, वह कालकाजी में करेंगे प्रचार। एलविश यादव की मुश्किलें बढ़ी, गाजियाबाद कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश। इससे पहले भी एलविश यादव के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की थी। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी बोले, मैं कुंभ में स्नान करूंगा, योगी में हिम्मत है तो रोक कर दिखाएं, कहा झारखंड के सीएम से सीखे काम कैसे होता है। हरियाणा सीएम का सफाई कर्मचारियों संग बर्थडे सेलिब्रेशन, बधाई देने आए तो अंदर ले गए पत्नी संग एक टेबल पर साथ बिठा नाश्ता कराया। श्रीनगर वंदे भारत का ट्रायल पूरा, -10 डिग्री में भी चलेगी कोच और बाथरूम में हीटर, फरवरी से शुरू हो सकती है। हरियाणा पूरी तरह से कर्ज में डूबा। इनेला नेता अभय चौटाला ने नायब सरकार पर बोला हमला, का सभी वादे भूल गई बीजेपी। यस बैंक ने कर दिया कमाल, दिसंबर तिमाही में 164% का हुआ जबरदस्त मुनाफा, शेयरों पर दिख सकता है असर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल बोले, भाजपा गंदी पार्टी, मुझे झूठे केस में जेल भेजा, गलत वोट दिया तो सभी योजनाएं बंद हो जाएगी। किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी और 5 लाख की केसीसी, बजट 2025 में किसानों के लिए बड़े फैसले ले सकती है सरकार। भारतीय बाजार छोड़कर भाग रहे विदेशी निवेशक हफ्ते भर में निकाल लिए 19,759 करोड़ रुपए। जनवरी में तपने लगा सूरज। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिला सबसे गर्म, कई जिलों में तापमान 5 डिग्री तक ज्यादा। वहीं 2 दिन बाद लुढ़केगा पारा, फिर लौटेगी ठंड। भारत के फॉरेक्स रिजर्वों में आई गिरावट, लगातार 7 हफ्तों में 34.11 अरब डॉलर की हुई कमी। दिल्ली से इस्लामाबाद तक मचा कोहरा। बिहार में ठंड में बढ़ रहे ब्रेन हेमरेज के केस, एक दिन में IGIM में 8 मरीज भर्ती। आज 11 जिलों में कोल्ड डे, वहीं 15 में घने कोहरे की चेतावनी। झारखंड में फिर शुरू हुआ ठंड का दौर, 3 से 5 डिग्री तक गिरेगा तापमान। गणतंत्र दिवस के दौरान भी छाया रहेगा कोहरा। आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ ईयर में रोहित कोहली और गिल का नाम गायब। पैट कमिंग्स को कप्तान बनाया, वहीं जायसवाल, बुमराह और जडेजा टीम में शामिल। राजस्थान में 4 दिन तेज सर्दी का अलर्ट। जयपुर, उदयपुर सहित कई जिलों में जमी ओस की बूंदे, अगले सप्ताह बदलेगा मौसम। टीम इंडिया के घायल से रविंद्र जडेजा ने रणजी ट्रॉफी में उगली आग, 12 विकेट लेकर बचाई तबाही, आलोचकों के मुंह पर लगा ताला। आउट होने के बाद वापस ड्रेसिंग रूम में बैटिंग करने आए अजिंक्य रहाणे, अंपायर ने लिया हैरान करने वाला फैसला। दरअसल अजिंक्य रहाणे जिस बॉल पर आउट हुए थे वह नो बॉल थी। असम इंजीनियर के 650 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ जारी, 5 फरवरी से शुरू होंगे आवेदन, वहीं 40 साल होगी एज लिमिट। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर इंजीनियर के पदों पर निकली भर्ती, 31 जनवरी से शुरू होंगे आवेदन, 1 लाख रुपए से अधिक होगी सैलरी। संजू सैमसन के चैंपियंस ट्रॉफी में सिलेक्ट नहीं होने पर भड़के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह, कहा टैलेंटेड खिलाड़ी की लगातार अनदेखी की जा रही। इंडियन कोस्ट गार्ड में निकली नाविक पदों पर वैकेंसी, 18 से 22 साल के 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट 11 फरवरी से कर सकते हैं आवेदन। वहीं अधिकतम उम्र सीमा में ओबीसी को 3 वर्ष और SC/ST को 5 वर्ष की रहेगी छूट। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री ममता कुलकर्णी बनी साध्वी, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार की खाई कसम। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 266 पदों पर ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका, 9 फरवरी तक इच्छुक कैंडिडेट कर सकते हैं अप्लाई। फुटपाथ पर रुद्राक्ष की माला बेचने वाली लड़की मोनालिसा को मिला फिल्म का ऑफर। फिल्मकार सनोज मिश्रा ने अपनी आने वाले फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में बतौर लीड एक्ट्रेस काम करने का दिया ऑफर। लगातार फ्लॉप के बाद गेम में लौटे, कभी हार न मानने वाले अक्षय कुमार, बॉक्स ऑफिस पर स्काई फोर्स ने कमाई करोड़ों। पति डॉक्टर श्रीराम नेने संग उदयपुर में वेकेशन मना रही माधुरी दीक्षित, करोड़ों की गाड़ी में बैठकर देखा शहर का नजारा, वीडियो हुआ वायरल।
गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में पार्टी के संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने केजरीवाल जैसा झूठा इंसान अपने पूरे जीवन में कहीं नहीं देखा। अभी कुंभ लगा है, केजरीवाल डुबकी लगा लो तो झूठ बोलने के पाप कट जाए।